रविवार को तीनों सेना प्रमुख ने अग्निवीरों के लिए कई ऐलान किए हैं और देश में जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन चल रहा है उसके बाद कम से कम ये जो ऐलान किए गए हैं इनके बाद क्या छात्र संतुष्ट नजर आ रहे हैं। चूंकि बिहार के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें आ रही हैं कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो छात्र तैयारी कर रहे हैं सेना में भर्ती के लिए उन लोगों का क्या कहना है। ये कुछ छात्र मुझे दिख रहे हैं और गांधी मैदान से दौड़ कर आए हैं। जी जी जी, हाँ अभी जी जी। तो मुझे ये बताइए कि कल जो तीनों सेना प्रमुख ने ऐलान किया, हाँ 10-10% जो है वो आरक्षण को लेकर के, आप लोगों ने सुना सब कुछ? जी 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 जी, उसको अटेंड किया था, मैंने देखा था, मतलब लाइव तो नहीं देखा बट उसको बाद में सोशल मीडिया और न्यूज़ वगैरह में उस आर्टिकल को पढ़ा है मैंने, हाँ, और देखा है उसको। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10-10% जो आरक्षण के लिए कहा है। मर्चेंट नेवी में वरीयता देने के लिए सरकार के जो मतलब तीनों सेना प्रमुख जो हैं उन्होंने कहा है। तो मुझे ये बताएं कि अभी कोई कंफ्यूजन है? नहीं, अभी तो कंफ्यूजन जहाँ तक हमको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना क्लियरफाई किया गया है। ये पहले किया गया रहता तो शायद जो अभी हो रहा है ये नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट की भी इसमें मतलब ये है कि क्लियरफाइड नहीं किया गया, बच्चों को सही से समझ में नहीं आया कि प्लान है क्या, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या आप आगे आइए, क्या नाम है आपका? गुफरान। क्या कहना चाहेंगे? कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हाँ इतना लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभी सवालों के जवाब जो है वो तीनों प्रमुख जो वहां बैठे थे उन लोगों ने जवाब देने की कोशिश की। कोई ऐसी स्थिति जो आपके मन में असमंजस पैदा कर रही है? जैसे यही चीज उन लोग को पहले ही कर लेना चाहिए, सब कुछ सोच समझ करना चाहिए। पहले आप जब देखे प्रोटेस्ट हो रहा है तब आप 21 साल से 23 साल की हैं, फिर 10% हर एक सरकार रिजर्व देने की बोली, तो क्या फायदा? वही चीज पहले ही आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, या जो भी है उससे मिलकर बात कर कंफ्यूजन दूर करना चाहिए सारे, क्योंकि बच्चे सारे मेहनत करते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई आप एज लिमिट लगा दे रहे हैं, 4 साल दे रहे हैं, 23 साल 21 साल से 23 साल, 4 साल में कोई क्या करेगा? वो तो अपना नौकरी पैसा के लिए थोड़ी कर रहा है, वो देश की सेवा करने के लिए ही करना चाह रहा है आर्मी में भर्ती। पैसा के लिए वो थोड़ी कर रहे हैं, वो तो इसीलिए तो देश की सेवा करना है, इसीलिए कर रहे हैं वो लोग। रक्षा मंत्रालय ने सिविल नौकरियों में 10% आरक्षण की बात कही है, डिफेंस कोटे में भी 10% आरक्षण PSOU में। तो अब आप लोगों को सबसे अच्छी घोषणा जो है वो कौन सी लगी? योजना तो ये आरक्षण वाली जो बात है ये मतलब अच्छा लगा सुन के कल कॉन्फ्रेंस में कि मतलब आरक्षण मिल रहा है हम लोग को, इस चीज़ की खुशी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का सेंटिमेंट हर्ट हुआ पहले, जो कि ये चीज़ क्लेरिफाई नहीं किया गया। तो पहले अगर इस चीज़ को क्लेरिफाई कर दिया रहता सरकार, जो कॉन्फ्रेंस पहले हुआ वही मिनिस्ट्री पहले आकर ये सामने ये सब बात रखी रहती और इस चीज़ को बताया रहता, तो कहीं ना कहीं हम लोग को उतना हर्ट नहीं होता जो कि पहले हुआ था, और कहीं ना कहीं हम लोग उतने उत्तेजित नहीं होते जितने पहले हुए थे। जो कि देख लीजिए, अगर कल से जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ है उसके बाद से कहीं हद तक मतलब प्रोटेस्ट में काफ़ी नमी दिखी है, मतलब उस तरह का आक्रोश नहीं दिखा है बच्चों में। तो ऐसा नहीं है, बच्चे समझते हैं हर बात को, मतलब उस चीज़ को लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आखिर मतलब कि पहले बच्चे ऐसे कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ को सोचना चाहिए सरकार को। और आगे से भी कोई अगर स्कीम लेके आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, बल्कि हर चीज को क्लियरिफाई कर दें कि क्या है और क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम, योजना जो जिस तरीके से घोषणा कल की गई और कंफ्यूजन क्लियर किया गया, सबसे बड़ी बात, अभी भी कोई कंफ्यूजन आपके मन में है? नहीं, अभी तो नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन, क्योंकि सब क्लियरफाई हो गया है चारों तरफ से, तो नहीं। आप जाना चाहेंगे? नहीं, मैं तो अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाना चाहूँगा जी, बिल्कुल मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाऊँगा। आप? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, और मौका मिला तो जरूर जाऊंगा। मौका मिलेगा कैसे आपको? उसके लिए फिजिकल करना पड़ेगा, हाँ। फिजिकली फिट रहना पड़ेगा और जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको उस पर खरा उतरना फॉलो करना पड़ेगा, बात सही है। हाँ, जाना चाहेंगे हम बिल्कुल। चीज मुझे ये बताइए कि अब आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? छात्रों के प्रदर्शन उस तरीके से उग्र ना हो, हाँ बस वही, विरोध की स्थिति, असमंजस की स्थिति ना हो। हाँ, विरोध ना हो, मतलब जो सरकार बात रख रही है बस उसको मतलब माना जाए। सरकार से भी यही रहेगा कि थोड़ा सब सोच समझ कर करे, मतलब कुछ वायलेंस वाला कदम ना उठाए बस। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक कंफ्यूजन हमको है कि जैसे गवर्नमेंट मतलब एयर मार्शल बोले थे जो कि जो एयर फोर्स में बहाली अभी आई थी,
तो उसमें बहुत सारा लड़का का मतलब ये हो गया है, फिजिकल हो गया है, लेकिन उसका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। तो उसमें बोले कि अब ज्वाइनिंग वो वाली नहीं होगी जो पिछले वाली थी, अब जो भी आएगा वो अग्निपथ के थ्रू ही आएगा। तो इसमें थोड़ा सा मतलब हमको ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि जिसका हो गया था, जिसका फिजिकल वगैरह हो गया था, उसको आप अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब गलत है। क्योंकि एक बार शुरू में तो उसका हो गया, सब प्रोसेस हो गई है, तो उन लोगों का जिनका हो गया है उनका तो कम से कम अपॉइंटमेंट देना चाहिए। उसके बाद अब जो आ रही है वो इस स्कीम से लीजिए, लेकिन जिसका हो गया है उसको तो देना चाहिए। बात आपकी सही है। मुझे लगता है कि आप जो कन्फ्यूजन को लेकर के, जिस कन्फ्यूजन को लेकर सवाल आपने मुझसे पूछा है, उम्मीद है कि वो जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो तमाम योजनाओं के बारे में कहा गया है, या योजना क्या कुछ लाभ लेकर आया है छात्रों के लिए, वो सब कहा गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक से आपको ऋण लेने में मदद मिलेगी, NIOS जो है वो सर्टिफिकेट देगा, ओपन लर्निंग स्कूल्स, तो ये सभी आपको लगता है कि छात्रों को मदद करेगा आगे बढ़ने में? जी देखिए, ओवरऑल योजना को आप नकार भी नहीं सकते हैं कि एकदम फुली मतलब रॉन्ग डिसीजन है, और इसको मतलब पूरा ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ना एकदम ही मतलब सही है। तो इसमें थोड़ा सा लूप होल है, जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जहां लूप होल है उसको थोड़ा सा सही किया जाए। तो ये मतलब मेरा कमेंट यही है कि इस पे थोड़ा सा ये किया। रिजल्ट ले रहे हैं, जो भी एग्जाम ले रहे हैं किसी का भी, तो उसका रिजल्ट पहले दें। क्योंकि आप एज लिमिट लगाएं, जो पहले भी हुआ था उसका 21 साल हो गया था, वो कहाँ जाएगा? 22 साल हो गया, तो उसको रिजल्ट पहले दें। रिजल्ट ले रहे हैं उसे ही भर्ती पहले ही कराएं, क्योंकि लड़का सब। मुझे ये बताइए कि अग्निवीर स्कीम के तहत अगर आपकी उम्र 17 से 21 या 23 साल है आज इस साल के लिए, तो आप जाना चाहेंगे उसमें? बिल्कुल जाना चाहेंगे। बिल्कुल जाना चाहेंगे ऑब्वियसली। इतना मेहनत करते हैं, इतना कोशिश करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो जरूर जाना चाहेंगे, बिल्कुल जाना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबसे, मुझे अच्छा लगा बात करके। तो ये सभी छात्र है, चूंकि आज सुबह का वक्त है, टहलते हुए दौड़ते हुए इधर आ रहे थे, और सवाल सिर्फ इतना हमने जानने की कोशिश की कि दरअसल कल जिस तरह से तीनों सेना प्रमुख ने अग्निवीर योजना क्या है, इसका क्या लाभ छात्रों को मिलेगा, इस पर कंफ्यूजन की स्थिति जो थी वो क्लियर करने की कोशिश की। छात्र संतुष्ट नजर तो आ रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इस तरीके की स्थिति आज की तारीख में पैदा ही नहीं होती अगर ये सभी कंफ्यूजन को पहले दूर किया गया होता और छात्रों के सवालों के जवाब आसानी से मिल जाते। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ निधिश्री, ABP न्यूज, पटना।